हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज का मेरा लेक्चर EL 305 सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड है, जिसमें हम अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई यूपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूपीएस क्या होता है। तो जब मेन पावर सप्लाई है वो जब अवेलेबल होती है तो पावर इजीली क्रिटिकल लोड्स तक डिलीवर हो जाती है। पर जब मेन पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं होती है तो उस केस में यूपीएस जो है वो पावर बैकअप प्रोवाइड करता है। मींस उस केस में भी पावर फेलियर के केस में भी क्रिटिकल लोड तक पावर डिलीवर करने का काम कौन करता है? यूपीएस। तो इन अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई ऑल्सो अनइंटरप्टिबल पावर सोर्स यूपीएस और बैटरी या फ्लाई व्हील बैकअप, ये सब नामों से हम इसे जान सकते हैं, इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus that provides emergency power to a load when the input power source, typically the utility mains, fails। मीन्स जब मेन पावर सप्लाई फेल हो जाती है तो ये क्रिटिकल लोड्स तक इमरजेंसी पावर को सप्लाई करने का काम करता है, या फिर पावर फेलियर के केस में मीन्स हम कहें तो क्रिटिकल लोड्स तक कंटिन्यूस पावर को डिलीवर करता है। इससे यही इसकी मेन यूटिलिटी है। UPS is used with the electronic devices which are required to keep on for some time. When the main power supply is suddenly off, UPS are mostly used with the computers। मीन जब मेन पावर सप्लाई सडनली ऑफ हो जाती है तो उस केस में भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कीप ऑन रखने का काम करता है। इसकी मेन जो UPS को मेनली जो है कंप्यूटर्स में मोस्टली यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूपीएस के टाइप्स देखते हैं। तो यूपीएस के जो हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूपीएस: ऑफलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस एंड लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। ये लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस है जो इसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली ऑनलाइन यूपीएस कम होती है। सिलेबस में केवल 2 ही मेंशन है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑफलाइन यूपीएस। तो ऑफलाइन यूपीएस में क्या होता है? The mains to battery changeover time or battery to mains changeover time in offline UPS is very low as compared to inverter। तो अभी हमने डिस्कस किया यूपीएस के बारे में कि जब मेंस फेल हो जाती है तो उस केस में यूपीएस पावर बैकअप प्रोवाइड करता है। तो ये जो मेंस ये जो चेंज ओवर टाइम है, मीन्स जब मेंस फेल हो जाती है तो मेंस टू बैटरी चेंज ओवर जो टाइम है, और या कहें कि बैटरी टू जब मेंस अवेलेबल होती है उस केस में अगेन जब बैटरी टू मेंस चेंज ओवर टाइम है तो वो ऑफलाइन यूपीएस में बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू इन्वर्टर। ये इसका मेन एडवांटेज है इन्वर्टर के कंपैरिजन में। तो ये चेंज ओवर टाइम जो है वो इन्वर्टर्स में लगभग 500 मिली सेकेंड्स के अराउंड होता है, जबकि ऑफलाइन यूपीएस में ये चेंज ओवर टाइम बहुत ही कम 3 to 8 मिली सेकेंड्स होता है। टिपिकली कहें तो 5 मिली सेकेंड्स होता है, तो जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये मीन्स जब मेंस फेल हो जाती है सडनली तो मेंस से जो बैटरी जब अब बैकअप प्रोवाइड कर रही है तो वो जो चेंज ओवर टाइम है वो कितना होता है ऑफलाइन यूपीएस में? 3 to 8 मिली सेकेंड्स, टिपिकली 5 मिली सेकेंड्स होता है ये। तो अब डिस्कस करते हैं कि ऑफलाइन यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो इससे पहले हम इस ब्लॉक डायग्राम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं इनको 1 by 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इनपुट सप्लाई है मेंस, जिसे हम कह सकते हैं 1 फेज और 3 फेज। ये सप्लाई सबसे पहले जाती है ईएमआई फिल्टर में। ईएमआई फिल्टर यहाँ पे क्या है? ईएमआई फिल्टर जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर से बना होता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना या फिल्टर करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है रेक्टिफायर। तो जब यहाँ से सप्लाई जब रेक्टिफायर में आती है तो वो सप्लाई किस फॉर्म में है? ऑल्टरनेटिंग करंट एसी की फॉर्म में है। तो हाँ, रेक्टिफायर यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो यूपीएस में जो बैटरी यूज़ की जाती है, चूँकि हम जानते हैं कि बैटरी जो है वो डीसी ही स्टोर कर सकती है, तो हमें ये जो एसी सप्लाई आ रही है मेन से उससे डीसी में चेंज करना होगा। उसके लिए यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट यूज़ किया जाता है। तो ये रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज करता है। नेक्स्ट रेक्टिफायर का आउटपुट जाता है फिर डीसी फिल्टर में। डीसी फिल्टर का यहाँ पे क्या काम है? ये डीसी फिल्टर जो इम्प्योर डीसी आ रही है रेक्टिफायर से,
मीन्स इस रेक्टिफायर के आउटपुट में जो डीसी है उसमें कुछ ऐसी कंपोनेंट्स भी होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके आउटपुट से हमें फ्लक्चुएटेड डीसी मिलती है। तो डीसी फिल्टर उस इम्प्योर डीसी से प्योर डीसी में चेंज करता है, उस इम्प्योर डीसी को प्योर डीसी में चेंज करता है, इसलिए यहाँ पे डीसी फिल्टर का यूज़ किया जाता है। ये जो डीसी सप्लाई फिर यहाँ बैटरी जो कि ओनली डीसी ही स्टोर कर सकती है, यूपीएस बैटरी है, इसको दी जाती है इस टाइप से। इन्वर्टर का यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक जो है, इन्वर्टर का क्या काम होता है, तो चूँकि यहाँ पे जो आउटपुट में आ रही है अब डीसी है, तो वो डीसी जबकि हमें लोड्स तक तो एसी डिलीवर करनी है, तो डीसी सप्लाई को फिर से एसी सप्लाई में चेंज करने के लिए यहाँ पे इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। तो इन्वर्टर सर्किट का काम क्या है, ये डीसी सप्लाई को एसी में चेंज करना। ये जो इन्वर्टर सर्किट है ये हाई स्पीड सॉलिड स्टेट स्विचेज से बना होता है, लाइक मॉसफेट, एससीआर। तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है एसी फिल्टर। एसी फिल्टर क्या करता है, वो एसी फिल्टर जो यहाँ से इन्वर्टर से जो एसी आई उसे उसके फिल्ट्रेशन का मेनली काम करता है। तो यहाँ पे हमें प्योर एसी मिलेगी, मीन्स इम्प्योर एसी को प्योर एसी में चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें जो यूपीएस है इसमें दो स्विचेज होते हैं, स्टैटिक स्विचेज। जैसे ऑफलाइन यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑफलाइन यूपीएस में जो ये स्टैटिक स्विच है ये नॉर्मली ऑफ मोड में होता है, और ये जो स्विच है वो नॉर्मली ऑन स्विच होता है। तो ये स्टैटिक स्विच क्या होते हैं, ये स्टैटिक स्विच जो ऐसे फिल्टर से लोड के बीच में कनेक्टेड है, ये क्या करता है कि पावर को अलाउ और पावर फ्लो को अलाउ और डिस अलाउ करता है यूपीएस से लोड तक। मीन्स इस पाथ से लोड तक पावर को अलाउ या डिसअलाउ करेगा, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ये डिपेंड करेगा कि कंडीशंस क्या हैं। यहाँ से अगर पावर डिलीवर करनी है यहाँ तक, तब ये पावर को अलाउ करेगा, और अगर यहाँ से डिलीवर नहीं होनी है तो ये पावर को अलाउ नहीं करेगा। तो इस टाइप से ये स्टैटिक स्विचेस का काम है यहाँ पे। और ये इसी टाइप से इस स्टैटिक स्विच का भी यही काम है कि ये मेन से लोड तक पावर सप्लाई को अलाउ और डिसअलाउ करता है। अगर मेन से सप्लाई लोड तक डिलीवर होनी है तो ये अलाउ करेगा, और अगर मेन से लोड तक सप्लाई डिलीवर नहीं होनी है तो ये इसे डिसअलाउ करेगा। अब हम यहाँ पे ऑफलाइन यूपीएस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैंने बताया जैसे कि ऑफलाइन यूपीएस के केस में ये जो स्टैटिक स्विच है मेन से लोड के बीच में ये नॉर्मली ऑन होता है, और जो ये स्विच है यहाँ से मीन्स ऐसे फिल्टर से लोड के बीच में, हम कहेंगे बैटरी से लोड के बीच में, तो ये स्विच यहाँ पे नॉर्मली ऑफ मोड में होता है इन केस ऑफ ऑफलाइन यूपीएस। मीन्स अपर स्टैटिक स्विच है वो नॉर्मली ऑन है, और लोअर स्टैटिक स्विच जो है वो नॉर्मली ऑफ मोड में होता है। अब हम ऑफलाइन यूपीएस के केस में इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। तो ऑफलाइन यूपीएस के केस में हम दो मोड्स में इसकी वर्किंग डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट मोड हम देखते हैं कि जब मेंस ऑन हो, तो जब मेन सप्लाई अवेलेबल होगी उस केस में क्रिटिकल लोड तक पावर सप्लाई किस वे में जाएगी उसे डिस्कस करते हैं। तो जब मेंस अवेलेबल होगी उस केस में नॉर्मली ऑन स्विच ऑन रहेगा और नॉर्मली ऑफ स्विच ऑफ रहेगा, और मेंस के द्वारा जो पावर सप्लाई है वो इस बात से क्रिटिकल लोड तक डिलीवर होगी। कौन से केस में, जब मेंस अवेलेबल है। तो यहाँ जब मेंस अवेलेबल होती है तो उस केस में इस पाथ से मेन सप्लाई क्रिटिकल लोड तक डिलीवर की जाती है, और इसी सेम टाइम पर मेन सप्लाई के द्वारा ये बैटरी भी चार्ज होती है। तो जब मेंस ऑन होगी तब कौन से दो काम हो रहे हैं कि मेन सप्लाई के द्वारा ये बैटरी चार्ज हो रही है, और बैटरी चार्ज मीन्स यहाँ से मेन सप्लाई सिर्फ ये रेक्टिफायर के थ्रू एसी डीसी में चेंज हो रही है, डीसी फिर बैटरी को दी जाती है, और बैटरी को जब डीसी दी जा रही है तो ये बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी क्या करती है, डीसी स्टोर करती है। तो इस केस में मेंस ऑन के केस में एज बैटरी भी चार्ज हो रही है, एज वेल एज पावर सप्लाई जो है वो क्रिटिकल लोड्स तक डिलीवर हो रही है। तो ये पाथ रहेगा मेंस जब ऑन रहेगी उस केस में पावर सप्लाई डिलीवरिंग का। तो सेकंड मोड हम डिस्कस करते हैं इसमें, जब मेंस ऑफ हो, जब मेन पावर सप्लाई अवेलेबल ना हो, तो उस केस में क्रिटिकल लोड तक पावर कैसे डिलीवर होगी।
तो उस केस में जब मेन पावर सप्लाई जब ऑफ है, उस केस में नॉर्मली ऑन स्विच जो है वो ऑफ हो जाएगा और नॉर्मली ऑफ स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा। तो उस केस में जो पावर सप्लाई क्रिटिकल लोड तक है वो बैटरी के थ्रू डिलीवर होगी। मीन्स बैटरी जो है अपनी डीसी देगी इन्वर्टर में, डीसी इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में चेंज करेगा, फिर फिल्ट्रेशन के बाद इस पाथ से इस केस में चूंकि ये नॉर्मली ऑफ स्विच जो है वो ऑन हो गया, अब जब मेंस ऑफ है तो उस केस में पावर को ये अलाउ करेगा और ये पावर जो है क्रिटिकल लोड तक डिलीवर हो जाएगी। मींस जब मेंस ऑफ होगी उस केस में पाथ क्या है पावर सप्लाई का, बैटरी टू क्रिटिकल लोड। उस केस में क्रिटिकल लोड तक पावर सप्लाई इस पाथ के थ्रू डिलीवर होगी। और ये जो जब मेंस ऑफ हो रही है तो उस केस में जो ये स्विचिंग हो रही है, नॉर्मली ऑन ऑफ हो रहा है और नॉर्मली ऑफ ऑन हो रहा है, तो ये जो ट्रिगरिंग हो रही है इसके बारे में अभी मीन्स ये जो चेंज ओवर टाइम है सप्लाई टू बैटरी द्वारा जो अब क्रिटिकल लोड को सप्लाई हो रही है, तो ये जो चेंज ओवर टाइम है इसी के बारे में अभी हमने पहले बताया था कि ये कितना होता है ऑफलाइन यूपीएस के केस में, बहुत ही कम। कितना, 5 मिली सेकेंड अराउंड, मीन्स यहाँ कहेंगे 3 to 8 मिली सेकेंड्स के अराउंड होता है, ये बहुत ही लेस होता है ये जो चेंज ओवर टाइम है। ऑनलाइन यूपीएस के केस में ऐसे स्विचिंग नहीं होती है, मीन्स वो हम अभी डिस्कस करेंगे किस टाइप से ऑनलाइन यूपीएस में सप्लाई क्रिटिकल लोड को डिलीवर होती है। ऑफलाइन यूपीएस के बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इन ए टाइम व्हेन मेन एसी इज प्रेजेंट, इन्वर्टर प्रोवाइड्स द आउटपुट एज इज द इनपुट मेन्स। मीन्स जब मेन एसी प्रेजेंट होती है तो क्रिटिकल लोड्स को जो सप्लाई होगी वो कौन सी होती है, मेन सप्लाई ही। वाइल ऑफलाइन यूपीएस हैज बिल्ट इन automatic voltage regulator to regulate the output voltage close to 220 volt AC। मीन्स आउटपुट वोल्टेज 220 वोल्ट AC मिले इसके लिए इसमें जो है AVR होते हैं। Offline UPS are normal weight UPS and are widely used for domestic computers। domestic computers में इनका widely यूज किया जाता है। ऑनलाइन यूपीएस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन दिस type of UPS the system always remains on battery whether main AC is present or not। मीन्स ऑनलाइन यूपीएस में मेन AC प्रेजेंट हो या ना हो, सिस्टम हमेशा बैटरी पे होता है। When main AC is present, it provides power to DC supply of inverter section as well as charges the battery simultaneously। जब मेन AC प्रेजेंट होती है मीन्स पावर मेन्स जो है वो अवेलेबल है, उस केस में क्या होगी, जो मेन पावर सप्लाई है वो लोड तक भी इन्वर्टर सेक्शन के थ्रू डिलीवर होगी, साथ में ही बैटरी को भी उसी टाइम पे चार्ज करेगी। मीन्स ये दोनों काम पैरेलल चलते हैं। व्हेन मेन्स एसी इज नॉट प्रेजेंट, इट विल रन द कनेक्टेड लोड till the बैटरी हैज़ ए रिकमेंडेड डिस्चार्जेबल लेवल। मीन जब मेन एसी प्रेजेंट नहीं होती है तब भी जो कनेक्टेड लोड है उनको पावर डिलीवर होगी जब तक कि बैटरी हमारी चार्ज है। जब तक बैटरी का लेवल जो है डिस्चार्जेबल लेवल तक नहीं आ जाता तब तक हमारी क्रिटिकल लोड्स को सप्लाई डिलीवर होती रहेगी। तो इसके ब्लॉक डायग्राम में डिटेल में देखते हैं कि किस टाइप से इसकी वर्किंग रहती है। तो ये ऑनलाइन यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। ऑफलाइन यूपीएस में हमने देखा कि अपर स्टैटिक स्विच जो है वो नॉर्मली ऑन कंडीशन में होता है और लोअर स्टैटिक स्विच है वो नॉर्मली ऑफ कंडीशन में होता है, जबकि ऑनलाइन यूपीएस में अपर स्टैटिक स्विच जो है वो नॉर्मली ऑफ कंडीशन में होता है और लोअर स्टैटिक स्विच वो है नॉर्मली ऑन कंडीशन में होता है। तो ऑनलाइन यूपीएस की वर्किंग डिस्कस करते हैं, किस टाइप से पावर सप्लाई क्रिटिकल लोड तक डिलीवर होती है। 3 मोड्स में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं कि जब मेन सप्लाई अवेलेबल हो या मेंस ऑन हो, उस केस में पावर कैसे डिलीवर होगी लोड तक। तो जब मेंस ऑन होगी तो यहाँ से मेंस से जो एसी सप्लाई आ रही है वो फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ से इंटरफेरेंस को अवॉइड करता है चूंकि ये, तो यहाँ से एसी सप्लाई जाएगी रेक्टिफायर के थ्रू। रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करेगा और डीसी फिल्टर इसे प्योर एसी में चेंज करके देंगे बैटरी में। बैटरी सप्लाई के द्वारा चार्ज होगी। तो इसी सेम टाइम पे जब डीसी सप्लाई मेन से बैटरी को चार्ज कर रही है, इसी टाइम पे ये सप्लाई जो है वो इन्वर्टर को भी दी जाएगी। इन्वर्टर इस डीसी को एसी में चेंज करेगा, जिसके फिल्ट्रेशन के बाद चूंकि ये स्टैटिक स्विच यहाँ पे नॉर्मली ऑन कंडीशन में है तो ये पावर को अलाउ करेगा
यहाँ से पावर जाएगी क्रिटिकल लोड तक। तो इस टाइप से डिलीवर होगी पावर जब मेंस ऑन होगी। मीन्स जब मेंस ऑन है तो पावर सप्लाई इस पाथ के थ्रू क्रिटिकल लोड तक डिलीवर हो रही है और इसी सेम टाइम पर इस पावर सप्लाई के द्वारा बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो ये दो काम इस टाइम पे पैरेलल चलते हैं मेन सप्लाई के द्वारा। सेकेंड मोड हम डिस्कस करते हैं कि जब मेंस ऑफ हो। तो जब मेंस ऑफ हो उस केस में ये बैटरी जो है वो बैकअप प्रोवाइड करती है और ये डीसी सप्लाई देती है इन्वर्टर में। इन्वर्टर के द्वारा इसे एसी में चेंज किया जाता है, जिसके फिल्ट्रेशन के बाद जो सप्लाई है वो लोड तक डिलीवर होती है। मीन्स जब मेंस ऑफ है उस कंडीशन में जो पावर फ्लो का पाथ है वो ये रहता है, क्रिटिकल लोड तक पावर सप्लाई इस टाइप से दी जाती है बैटरी द्वारा क्रिटिकल लोड तक। तो ये दो केस हमने अभी डिस्कस किए। थर्ड जो केस है उसमें हम देखते हैं कि जब ये यूपीएस सिस्टम ये फेल हो जाए, जब ये वाला सिस्टम जब फेल हो जाएगा तो पावर सप्लाई कैसे डिलीवर होगी लोड तक। तो उस केस में क्या होगा, ये जो अपर स्टैटिक स्विच है जो नॉर्मली ऑफ कंडीशन में ये हो जाएगा नॉर्मली ऑन, और जो नॉर्मली ऑन कंडीशन में लोअर स्टैटिक स्विच जो हो जाएगा नॉर्मली ऑफ कंडीशन में। तो इस जब चूंकि ये स्विच अब नॉर्मली ऑन कंडीशन में है तो ये पावर को अलाउ करेगा इस पाथ के थ्रू। मींस जब यूपीएस फेल हो जाएगा तो पावर सप्लाई जो है वो इस पाथ के थ्रू क्रिटिकल लोड तक डिलीवर होगी और इस टाइम पे हम ये जो सिस्टम है इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये 3 मोड्स हैं जिसमें हमने ऑनलाइन यूपीएस की वर्किंग को डिस्कस किया है। इस टाइप से ही ऑनलाइन यूपीएस वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। यूपीएस कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। यूपीएस जनरली यूज्ड वेयर डाटा लॉस कोजेज सीरियस प्रॉब्लम लाइक इन मीन्स जहाँ पे डाटा का लॉस जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम होती है। मीन्स जैसे ही मेंस ऑफ हो जाती है तो डाटा का लॉस हो सकता है। तो अगर हम यूपीएस यूज करें मीन्स जो कि पावर बैकअप प्रोवाइड करता है तो इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो यूपीएस कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, मेनली कंप्यूटर्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में, बैंक्स में, कंट्रोल रूम एप्लीकेशंस में, जहाँ पे डाटा लॉस जो है वो एक मेन इशू है। तो यहाँ पे यूपीएस को यूज़ करके इस इशू से बचा जा सकता है। तो आज हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस के बारे में डिस्कस किया। तो ये जो यूपीएस है इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, 85% से भी ज़्यादा होती है। ब्रेकअप टाइम जो है इनका 30 मिनट टू 4 आवर तक होता है। और जो प्रोटेक्शन सर्किट्स की इनमें ज़रूरत होती है वो और वोल्टेज प्रोटेक्शन और करंट प्रोटेक्शन एंड अंडर कट ऑफ प्रोटेक्शन, इस टाइप से प्रोटेक्शन सर्किट्स के इनमें ज़रूरत होती है। तो ये जो कंप्लीट आज का डिस्कशन था यूपीएस के बारे में। थैंक यू।